18 नवंबर 1962। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयां, जहां हर कदम पर मौत का सन्नाटा था। समुद्र तल से लगभग 16,000 फीट ऊपर, जहां तापमान 0 से 20 डिग्री नीचे गिर चुका था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। चारों तरफ केवल सफेद बर्फ और सन्नाटा पसरा हुआ था। और वहां इस वीरान मोर्चे पर डटे हुए थे 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी के लगभग 120 भारतीय जवान। उनके सामने थी चीनी सेना की हजारों की टुकड़ी। न भारी तोपे, न पर्याप्त सर्दियों के कपड़े, न मजबूत बंकर। फिर भी उनके इरादे हिमालय से भी ऊंचे थे। ये कहानी है रेजांग ला के अमर शहीदों की। साल 1962। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लगातार गहराता जा रहा था। लद्दाख और अरुणाचल की सीमाओं पर तनाव चरम पर था। अक्टूबर 1962 में चीन ने अचानक हमला कर दिया। लद्दाख सेक्टर में चुशुल घाटी रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण थी। अगर ये क्षेत्र दुश्मन के हाथ में चला जाता तो पूरा लद्दाख खतरे में पड़ सकता था। रेजांग ला पोस्ट चुशुल की सुरक्षा की अंतिम दीवार थी। यहां कमान संभाले हुए थे मेजर शैतान सिंह, एक शांत, अनुशासित और दृढ़ निश्चयी अधिकारी। उन्हें पता था अगर ये पोस्ट गिर गई तो दुश्मन सीधे आगे बढ़ जाएगा। 17 नवंबर की रात, चारों तरफ गहरा अंधेरा था। बर्फीली हवाएं चीख रही थी। भारतीय जवान अपने अपने मोर्चों पर तैनात थे। अचानक दूर पहाड़ियों के पीछे हलचल दिखाई दी। चीनी सेना धीरे धीरे चारों ओर से घेराबंदी कर रही थी। सुबह होने से पहले ही भारी मोर्टार और तोपों से गोलाबारी शुरू हो गई। धमाकों से पूरा क्षेत्र कांप उठा। रेडियो संचार टूट चुका था। कोई सहायता उपलब्ध नहीं थी। अब ये लड़ाई केवल इन 120 जवानों की थी। मेजर शैतान सिंह ने आदेश दिया, कोई पीछे नहीं हटेगा। आखिरी सांस और आखिरी गोली तक लड़ना है। सुबह लगभग 5 बजे चीनी सैनिकों की पहली लहर आगे बढ़ी। सैकड़ों सैनिक बर्फ में तेजी से नीचे उतर रहे थे। भारतीय जवानों ने सटीक निशाना साधा। मशीन गनों से गोलियां बरसने लगी। दुश्मन संभल भी नहीं पाया और पहली लहर रोक दी गई। कई चीनी सैनिक ढेर हो गए, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही देर बाद दूसरी और तीसरी लहर ने हमला कर दिया। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही थी। बंकर टूट रहे थे, पत्थर बिखर रहे थे, गोला बारूद कम होता जा रहा था। कई भारतीय जवान घायल हो चुके थे, फिर भी वे अपनी जगह से नहीं हिले। मेजर शैतान सिंह एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक रेंगते हुए पहुंचते, जवानों का हौसला बढ़ाते। तभी एक गोली उनके शरीर को चीरती हुई निकल गई। वे गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे यहीं छोड़ दो, तुम अपनी पोजीशन संभालो। अब दुश्मन बेहद करीब आ चुका था। भारतीय जवानों के पास गोलियां लगभग खत्म हो चुकी थीं। कुछ जवानों ने आखिरी गोली चलाने के बाद संगीनों से लड़ना शुरू कर दिया। ये लड़ाई अब हथियारों से ज्यादा जज्बे की थी। बर्फ लाल हो चुकी थी, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। हर जवान अपनी पोजीशन पर अंत तक डटा रहा। कुछ महीनों बाद जब बर्फ पिघली, भारतीय सेना की एक टीम रेजांग ला पहुंची। जो दृश्य सामने था वो इतिहास बन गया। 114 जवान शहीद हो चुके थे, लेकिन वे अपनी पोजीशन में ही मिले, हाथ में राइफल थामे हुए। उन्होंने अंत तक मोर्चा नहीं छोड़ा। अनुमान है कि चीनी सेना को भी भारी नुकसान हुआ। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। रेजांग ला की लड़ाई केवल एक युद्ध नहीं थी, ये बलिदान की पराकाष्ठा थी। 120 वीर हजारों दुश्मनों के सामने न झुके न डरे। आज भी रेजांग ला स्मारक पर लिखा है, किसी मनुष्य की मृत्यु इससे बेहतर कैसे हो सकती है कि वो असंभव परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने देश के लिए प्राण दे दे। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, प्रेरणा है। जब भी तिरंगा लहराता है तो उसमें रेजांग ला के वीरों का बलिदान शामिल है।